बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। और मैं हूँ मुनज़्ज़ा वक़ार। आप सभी देखने वाले खुश रहें, आबाद रहें। तो आज आपके दस्तरख़ान के लिए जो रेसिपी मैं लाई हूँ वो हैं बीफ़ कोफ़्ते। बीफ़ कोफ़्ते सबके बहुत ज़्यादा पसंदीदा होते हैं, लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि बीफ़ कोफ़्ते हमसे सही तरह बन नहीं पाते। ना ही वो हमसे गोल बनते हैं, टूट जाते हैं, फूल जाते हैं, और ना ही उनकी ग्रेवी अच्छी बनती है। तो आज इन सारे मसाइल से आपकी जान इंशाल्लाह छूट जाएगी। बहुत ही आसान तरीका मैं आपके साथ बीफ़ कोफ़्ते बनाने का शेयर करूंगी। इंशाल्लाह ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। तो चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं, रेसिपी शुरू करते हैं। यहाँ पर है मेरे पास 1 किलो बीफ का कीमा। इसमें थोड़ी सी फ़ैट मैंने डलवा ली है। और ये है मेरे पास एक बड़े साइज़ की प्याज और हरी मिर्चें। तो सबसे पहले मैं चॉपर में कीमे और प्याज और हरी मिर्चों को अच्छी तरह बारीक सा पीस लूँगी। अगर आपके पास चॉपर नहीं है तो आपने बुचर से ही इसको बिल्कुल बारीक पिसवाना है, और घर में आपने इसको सिलबट्टे पे या कूंडी पे अच्छी तरह पीस लेना है। और अब मैं इसमें शामिल कर दूंगी अदरक लहसुन 1 टेबल स्पून। और ये मसाले आप देख लें, 1 टीस्पून नमक है, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्चें हैं, 1 टीस्पून पिसा हुआ धनिया पाउडर है, 1 टीस्पून है गरम मसाला पाउडर, काली मिर्चें हैं मेरे पास 1/2 टीस्पून, और थोड़ा सा मैंने डाला है हल्दी पाउडर। ये मसाले इसमें सारे शामिल कर देंगे। और अब आप ये देख लें चम्मच, ये चम्मच हर घर में मौजूद होता है। ये वाले मैं 4 चम्मच बेसन के भर के कीमे में शामिल करूँगी। बेसन को मैंने बिल्कुल भी नहीं भुना, बिल्कुल कच्चा बेसन है, जैसे बाज़ार से आता है वैसे ही मैंने इसमें शामिल किया है। अच्छी तरह हम मिक्स कर लेंगे कीमे को, कि जैसे हम आटा गूंथते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही आपने सारे स्पाइसेस को अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। प्याज हरी मिर्चें तो पहले से ही अच्छी तरह मिक्स हो चुकी हैं, बिल्कुल फाइन चॉप हो चुकी हैं। लीजिए अब हमारा कीमा तैयार हो चुका है कि हम इसके कोफ्ते बना लें। कितना इजी मेथड मैंने आपको बताया है। तो मुनासिब से साइज़ के, यानी कि मीडियम साइज़ के आपने कोफ्ते बनाने हैं, ना ही बहुत छोटे और ना ही बहुत ज़्यादा बड़े। ये आप देख रहे हैं कि माशाल्लाह कोफ्ते भी हमारे तैयार हो चुके हैं। अब आपने ग्रेवी को गौर से समझना है, क्योंकि अक्सर लोग कोफ्ते तो अच्छे बना लेते हैं लेकिन ग्रेवी उनकी ज़रा अच्छी नहीं बनती, प्याज तैर रहे होते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिए हैं एक बड़े साइज़ का प्याज, और इसमें से मैं एक छोटा प्याज निकाल लूँगी। इस प्याज का क्या करना है वो मैं आगे आपको बताऊंगी। और मेरे पास है लहसुन के 5-6 जवे, 1 इंच अदरक का टुकड़ा और एक बड़े साइज़ का टमाटर। इन सब चीज़ों को अच्छी तरह हम ब्लेंड कर लेंगे और एक पेस्ट बना लेंगे। जी, तो यहाँ पर मैंने डाला है 1/2 कप कुकिंग ऑयल, और जो मैंने प्याज निकाली थी ना, वो हम इसमें बिल्कुल बारीक सी काट के डालकर उसको ब्राउन कर लेंगे। आप यकीन कीजिए इस मेथड के साथ आप ग्रेवी बनाएंगे तो आपको मज़ा आ जाएगा। और अब जो पेस्ट तैयार की हुई थी वो हम इसमें शामिल कर देंगे जैसे ही प्याज ब्राउन होगी। फ्लेम को हम रखेंगे हाई, और हाई फ्लेम पे हम अच्छी तरह इस ग्रेवी की भुनाई कर लेंगे, ताकि जो प्याज और टमाटर का पानी है वो बिल्कुल ड्राई हो जाए। जी, तो यहाँ पर हमारी ग्रेवी तकरीबन तैयार होने ही वाली है। थोड़ा सा मैं और इसको फ्राई करूँगी। और अब मैं इसमें शामिल करूँगी 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा, 1.5 टीस्पून डालेंगे लाल मिर्चें पिसी हुई। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं, जैसी आपको पसंद है। 1 टीस्पून डाल देंगे धनिया पाउडर, और थोड़ी सी डालेंगे हम हल्दी, और अच्छी तरह हम मसाले को भून लेंगे। वीवर्स, आपने कोफ्तों को बिल्कुल भी अलग से फ्राई नहीं करना। मैं एज़ इट इज़ कच्चे कोफ्ते इस ग्रेवी में डालूंगी आपके सामने। और यहाँ पर आपने गौर से देखना है कि कैसे हमने कोफ्तों की भुनाई करनी है और कब कब हमने इनको हिलाना है। यहाँ पे आपने स्किप वीडियो बिल्कुल भी नहीं करनी, नहीं तो आपको समझ नहीं आएगी। तो एक एक करके आपने कोफ्ता डालना है, और फ्लेम को आपने हाई ही रखना है। और अभी 5 मिनट तक आपने वीवर्स कोफ्तों को बिल्कुल भी नहीं छेड़ना। जैसे ही 5 मिनट होंगे, हम 5 मिनट के बाद इनको ऐसे ऐसे हिलाएंगे। आपने कढ़ाई को हिलाना है। अगर आप पतीली में बना रहे हैं तो आपने पतीली को रुमाल से पकड़ के उसको इस तरह राउंड में हिलाना है, ताकि सारे कोफ्ते ऊपर नीचे हो जाएं और उनके रुख चेंज हो जाएं। जी, तो अब हम इस स्टेज पे कोफ्तों को इजीली हिला सकते हैं। किसी भी चम्मच की मदद से, स्पैचुला की मदद से आप कोफ्तों को घुमाएं। आप ये देखें कोफ्ते माशाल्लाह बिल्कुल भी नहीं टूट रहे, और अच्छी तरह इनकी भुनाई भी हो चुकी है। अब इस स्टेज पे मैं डालूंगी 1 कप दही। दही को आपने बीट करके डालना है और लो फ्लेम करके डालना है। दही को अच्छी तरह हम मिक्स कर लेंगे।
आपके सामने कोफ्ते माशाल्लाह अपनी शेप में बिल्कुल बरकरार हैं। एक कोफ्ता भी ऐसा नहीं कि उसकी शेप ख़राब हुई हो। 1 गिलास के करीब मैं इसमें शामिल करूँगी पानी, क्योंकि हम बीफ के कोफ्ते बना रहे हैं व्यूअर्स, इनका पकना अच्छी तरह बहुत ही ज़रूरी है। तो मैं यहाँ पे कवर अप करूँगी 15 से 20 मिनट के लिए। जी, तो टाइम हो चुका है, अब हम देख लेते हैं। साइडों से ऑयल ऊपर आ चुका है और ग्रेवी भी हमारी अच्छी खासी थिक हो चुकी है। और आप ये देख रहे हैं कि ग्रेवी का टेक्सचर माशाल्लाह कितना क्रीमी है और कितनी मुलायम सी हमारी ग्रेवी बनी है। ऐसे लग रहा है कि जैसे ये देग वाले ने कोफ्ते बनाए हों और ग्रेवी भी देग की हो। तो अब मैं इसमें डाल दूँगी गरम मसाला पाउडर आधी चमची के जितना, और थोड़ी सी हम डाल देंगे कसूरी मेथी। तो ग्रेवी का मज़ा आ जाएगा और खुशबू भी दूर दूर तक जाएगी। जी, तो माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार हमारे बीफ कोफ्ता तैयार हो चुके हैं। डिश आउट करते हैं और माशाल्लाह जी अदरक के स्लाइसेस हरे धनिए के साथ आप सर्व करें। ग्रेवी आप चेक कर सकते हैं, ऑयल भी ऊपर आया हुआ है और ग्रेवी कितनी स्मूथ बनी है। जी, तो अगर आपको बीफ कोफ्ता की मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करें और अच्छा सा कमेंट भी करें। इस दुआ के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगी कि अल्लाह पाक हम सब का दस्तरखान हमेशा वसी रखे। मेरी रेसिपी देखने का बहुत शुक्रिया। ओके देन, अल्लाह हाफ़िज़।